श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध अथ षष्ठो अध्याय। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद उवाच कौमाराचारेत् प्राज्ञो धर्मान् भगवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तद्यपध्रुवमर्थदम् यथा हि पुरुषस्येह विष्णोपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरत सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतायुर्व्ययस्परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं यतो यतेत कुशलक्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सूरत, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। यहाँ एक उल्लेख आता है प्राचीन प्रति में प्रहलाद के वाक्य में कौमार आचरेत प्राज्ञो। इस श्लोक के पहले 5 श्लोक और अधिक हैं। ये 5 श्लोक भागवत के विख्यात टीकाकार श्री विजय ध्वज जी ने भी माने हैं और उन्होंने उन पर टीका भी लिखी है। प्राचीन प्रति का लेख कहीं कहीं अस्पष्ट और खंडित होने के कारण ये 5 श्लोक शुद्ध रूप में नहीं लिए जा सके, अतः उनको विजय ध्वज जी की टीका के अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। हंतार्भका मे शृणुत वचो व सर्वतः शिवम वयस्यान पश्यत मृतान क्रीडान्धाम प्रमाध्यत न पुरा विवशं बालात्मनोर्थे प्रियेषिण गुरुरक्तमपि न ग्राह्यं यदनर्थेऽर्थकल्पनं यदुक्ता न प्रबुध्येत सुप्तस्वज्ञाननिन्द्रया न श्रद्धध्यान्मतं तस्य यथान्धो ह्यन्दनायकः कः शत्रु कः उदासीन किं मित्र चेह आत्मनः भवस्यपि नये किं स्यादेवं सम्पद्विपत्पदम् यो न हिंस्यात् धर्म काममात्मानं स्वजने वशः पुनः श्रीलोकयोर्हेतु स मुक्तान्ध्योऽति दुर्लभ। पुंसो वर्षशत ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यदसो रात्र्यां श्वेतेन्दं प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति 20 जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य 20 दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य
प्रमत्तस्यापयातिः को ग्रहेषु पुमान् सक्तमात्मानं जितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितम् कोऽन्वर्थतृष्णां विसृजेत प्राणेभ्योऽपि यस्यीप्सित य क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठेस्तस्कर सेवको वणिक कथं प्रियायानुकम्पिताया सङ्गरहस्यं रुतिरांशवन्त्रान् सुरसु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ध्यान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़कर रखने वाला मोह और घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से अधिक वांछनीय है उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। पुत्रान् स्मरन्स्ता दुहितृहृदया भ्रातृन् स्वसुर्वा पितरो च दीनो ग्रहान् मनोज्ञो रूपरिच्छदांश वृत्तिशकुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्कृतिवेहमानः कर्माणि लोभाद्रवितृप्तकामः औपस्थ्यजैभ्यं बहुमन्यमान कथं विरज्येत दुरन्तमोह कुटुम्बपोषाय वियनन्निजायुर्न बुध्यतेऽर्थविहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषपरवित्तहर्तुः प्रेत्ये चाथाप्यजितेन्द्रियस्त दशान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वानपीठं दनुजा कुटुम्बम् उष्णस्वलोकाय न कल्पते वै यः स्वीयपारक्य विभिन्न भाव स्तम प्रपद्येत यथा विमूढ़। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उनमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य
आयु को गंवा देता है, उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न करने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीन स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगविषयात्मकेषु उपेत नारायणम् आदिदेवं स मुक्तसंगे ऋषितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रीण यतो वैयायासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः मायायान्तहिर्तेश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुच्य यया तुष्यत्यध्योक्षज। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र उनकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महत्त्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्य बने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्ताध्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वयं सिद्धा धर्मादय किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषा चरणयोरूपगायतां नः धर्मार्थकाम इति योभिहितस्त्रीवर्ग इच्छात्रयी नैदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं
स्वात्मार्पणं स्वसुहृद परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमाह नारायणो नरसख किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तद किञ्चनानां पादारविन्दरस जसा लुप्तदेहिनां स्यात् श्रुतमे तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादिदेव दर्शनात्। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मिल नहीं सकती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के ही स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। योग शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक है तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से ही पहले पहल सुना था। दैत्यपुत्रावचु प्रहलाद त्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तपुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दिन संशयं सौम्य स्याचेद्विस्रम्भकारणम्। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम, यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही अपने महल में माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते षष्ठोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।